यहाँ पे बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, बाजार में लगाते हैं गाड़ियों पे गाना स्वच्छ भारत अभियान। ये क्या स्वच्छ भारत है? यहाँ पे पहले बोलते थे यहाँ खाद फैक्ट्री बनेगी, आज ये खाद फैक्ट्री है, ये गंद की फैक्ट्री है। ये देखो स्वच्छ भारत अभियान लिखा है गाड़ी पे भी। और ये देखो यहाँ पे हालत देखो हमारे भी। हमारे घर है यहाँ पे, हम खेलते हैं हर रोज इधर पे आते हैं खेलने, यहाँ पे मरते हैं कभी गाय कभी कुछ। यहाँ पे बीमारियाँ फैलती हैं इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं खेलने कभी कभी। तो अब सोचो आप ही क्या होगा हमारा। आप ही बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है रैलियों में स्वच्छ भारत और बहुत सारी चीजें, तो क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात में? मतलब ये होते हैं यहाँ पे, यहाँ से अगर इनने ये खाली किया, इससे अच्छा अगर हमें ग्राउंड दिया होता बना के इधर पे, तो यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। यहाँ आते हैं पीछे कभी कभी पानी लेने, यहाँ के हमें इनका भरोसा है। ये पहली बार हमने डीसी देखा कि जो सुबह 6 बजे यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे मौका किया, तहसीलदार साहब को साथ लाया, डीसी साहब ने भी इनको बोला कि ऐसे ओपन में मत डालो इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो हम बिल्कुल डोडा के बिल्कुल पास, जहां पर गंदगी जो है रोजाना फेंकी जाती है, और ये जिन लोगों ने इसकी फाउंडेशन की थी, चलिए पहले सबसे पहले इनकी तस्वीरें दिखा देंगे जिन का यहाँ पर नाम है, यानी फाउंडेशन स्टोन जनाब उमर अब्दुल्ला, ऑनेबल चीफ मिनिस्टर, और इसके बाद रमन भल्ला, ऑनेबल मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जनाब अब्दुल मजीद वानी, और साथ में जनाब खालिद नजीब सरवर्दी। और 2011 में यानी 8 अक्टूबर 2011 में जो है इसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर हुआ था, लेकिन ये जो है सीधी मौत की दावत देता है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि जितनी भी गंदगी या जितना भी शहर का वेस्ट मटेरियल है वो तमाम यहाँ पर फेंका जाता है, और हॉस्पिटल की जितनी भी गंदगी है वो भी जो है इसी जगह पे लाकर रख देते हैं। चलिए यहीं के लोकल लोग हैं, सर अपना नाम बताएं। और काफी बार हम भी खबरें करके अब थक चुके हैं कि आकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ है और वो किसके लिए है। पहले हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं, आप बार बार आते हो, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। हमने कितनी बार मीडिया यहाँ पे बुलाई है, इनको दिखाया, सबों को, जितने भी आज तक डीसी यहाँ पे आए सबको दिखाया हमने यहाँ का नज़ारा, यहाँ की बस्ती की हालत देखो क्या है। यहाँ बोल रहे थे ट्रक अड्डा बनेगा, फलाना अड्डा बनेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं। आपने देखा यहाँ गंदगी से पूरा इलाका भर गया है। अच्छा 2-4 दिन से यहाँ पे इन्होंने आग लगाई है, धुआं से पूरा महला भर गया है। और ये देखो हॉस्पिटल से अभी जो आपने वो उसका फ़ोटो खींचा टिपर का, पूरी हॉस्पिटल की जितनी भी गंद है वो यहाँ पे ला के छोड़ देते हैं। और दूसरी जो गाड़ी आई इसमें जितने भी मुर्गा शॉप डोडा में है उनकी गंदगी वहाँ से पूरा कचरा ला के यहाँ फेंक देते हैं। और आपने यहाँ पे काफ़ी बार देखे हैं माल मवेशी जितना भी यहाँ पे है, इसका गेट भी खुला होता है। लेकिन ये बोल रहे थे हम इसके लिए मशीनरी लाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ये सब ऐसा झूठ है, दिखलावा है। जो भी आता है भरोसा दे के चला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो आजकल इन्होंने और दूसरा यहाँ पे काम लगाया है, दीवारों का काम। ये कह रहे हैं हम इसके लिए मशीनरी लाएंगे, इसको हम यहाँ से इस गंद को जला देंगे। पिछली बार डीसी साहब यहाँ पे आए, शिविर साहब को, तहसीलदार साहब को मिला मैं उसने बोला कि हम जगह इसके लिए ढूंढ रहे हैं। हम भी शिविर साहब के साथ गए, काफ़ी जगह मलवास में गए, चापनाड़ी गए, तो लेकिन जगह कहीं नहीं मिली। जगह एक ही जगह मिल रही है पुलडोडा के उस साइड नीचे वाले घाट रोड पे, वहाँ उन्होंने जगह देखी है। अब देखते हैं शिविर साहब उसको, डीसी साहब को क्या बोलते हैं। कितना बड़ा स्कैम है, क्योंकि इन चीजों के टेंडर होते हैं जिन लोगों को ये गंदगी फेंकनी चाहिए, और चाहे हॉस्पिटल की गंदगी की बात की आपने या शहर की गंदगी की बात, क्योंकि अलग अलग दोनों चीजें हैं। क्योंकि एक जगह म्युनिसिपैलिटी ये चीजें उठाती है और दूसरी जगह भी म्युनिसिपैलिटी उठाती है, लेकिन वहां पर ये चीजों के टेंडर होते हैं। और एक तरफ से खाद का प्रोडक्ट यहाँ पर, और आपने पहले भी कहा था कि खाद के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम है ये। यहाँ पे ये खाद के नाम पे बनाया गया था। हम जी यहाँ पे खाद बनाते हैं, लेकिन ये कागजों में बनाते हैं, रियल में यहाँ पे कोई भी खाद नहीं बनती है। हम यहाँ के रहने वाले बसनीयत है, हमने 2011 से आज तक 1 किलो खाद नहीं देखी। ये बनाते कहाँ है, बेचते किसको है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली कागजी कार्रवाई है, बाकी कुछ नहीं है। तो फिर पैसा कैसे शो करते होंगे कि हमारा ये मशीनरी चल रही है या तमाम चीजें यहाँ पर हो रही है, क्योंकि आगे भी तो इनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता होगा ना। देखो जी, सबसे बड़ी बात है, जो भी म्युनिसिपैलिटी वाले हैं ये सबसे बड़े चोर हैं, चाहे इसमें कोई भी है, ये सारे चोर हैं। ये इसको टेंडर होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारा पैसा खा लेते हैं खुद। अब आपने देखा यहाँ पे अगर ये गंद लाते हैं, कहाँ पे जलाते हैं, क्या करते हैं, ये तो सारा ओपन में है। वहां से गाड़ियां लोड करके लाते हैं, यहाँ पे फेंक देते हैं। इनको बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। पूरी बस्ती में आप जाओ, बदबू देखो कितनी आ रही है। चलिए कुछ और लोग भी हैं। सर अपना नाम बताएं और जिस तरह की यहाँ की हालत है तो क्या कहना चाहेंगे?
देखो, हमने पहले भी मीडिया को बहुत बार इंटीमेट किया और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप वक्तन फ़क्तन जब भी हमने आपको मदऊ किया और आप आए। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत बार इंटीमेट किया कि देखें हाईली इन्फेक्शियस चीज़ें आप यहाँ पे डाल रहे हो, इवन बायोमेडिकल वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, जितना भी शहर का कचरा है, नर्सिंग होम का कचरा है, डिस्पेंसरीज का है, हॉस्पिटल का, सारा यहाँ। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ पे, आप देखो कल भी यहाँ पे आग लगी थी, 3 दिन हो गए यहाँ पे आग लगी हुई है। मेडिकल वेस्ट यहाँ पे ला रहे हो, कहाँ पे है, क्या कहते हैं, सारे डिपार्टमेंट, सारे महकमे कहाँ पे हैं जो कंसर्न महकमे हैं। 1988 एक्ट जो है इसका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल एक्ट का कि सेग्रीगेट कैसे करना है, तो इसको तो दूसरे वेस्ट के साथ मिक्स ही नहीं करना है, 48 घंटे से ज़्यादा रखना नहीं है। पब्लिक प्लेस पे रख रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कोविड-19 है, उसके बाद कह रहे हैं डेंगू है, चिकन पॉक्स है। आप देखें कि यहाँ जानवर अभी तक कितने थे, दर्जनों की तादाद में यहाँ पे अभी जानवर थे। तो सारी चीजें जो है वो जो बीमारियां वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स, ये यहाँ गांड डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? मुझे लगता है ये सारे लंग्स कैंसर में इन्वॉल्व होंगे सारे, और ये वही आगरा की तरह सारी बस्ती जो है वैकेट करनी पड़ेगी। हम आज भी फिर से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी जो महकमे हैं, उनको इंटीमेट करते हैं और एक अल्टीमेटम देते हैं कि देखें आप नजरसानी करें। देखिए, हर किसी के फोन पे मुझे लगता है कि जितने भी हम यहाँ पर लोग हैं, हर किसी के पास फोन होता है और एक मैसेज हर किसी के आता है कि किसी को हमने करप्शन नहीं देनी है, अगर कोई इस तरह का कोई करता है तो आप हम तक रिपोर्ट पहुंचाए। ये तो खुलेआम इस तरह की धांधली हो रही है। मुझे लगता है कि वो लोग भी जो है, शायद मुझे लगता है कि इसका हिस्सेदार होंगे, तभी मुझे लगता है कि यहाँ से ये गंदगी या फिर इस तरह का पोल्यूशन जो अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। देखिए विकास भाई, करप्शन की जहां तक बात है, आप अगर पूरा वर्ल्ड मैप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे मोस्ट करप्ट स्टेट वो इंडिया है। और उसके बाद अगर इंडिया का मैप देखेंगे करप्शन के लिहाज से, तो जम्मू कश्मीर करप्शन पे टॉपर है, टॉप करती है जम्मू कश्मीर करप्शन में। यहाँ ये तो बोलने की बातें, ये नारे, ये गाने बजाने, ये सारी सोशल इंजीनियरिंग है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। बाकी ये जो खा रहे हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन मिली हुई है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है, म्युनिसिपलिटी है, हॉस्पिटल है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे मिले हुए। ये कमीशन वाला सिस्टम है, कमीशन टू कमीशन बात होती है। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ये आसपास जो आपके साथ बच्चे हैं, इनसे बात हो रही थी, जब इनको रैलियों में लिया जाता है, स्वच्छ भारत के मतलब कि दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टरों पे पैसे खर्चे जाते हैं, कहीं ना कहीं इन बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है और गाने भी जो है गाड़ियों में चलते हैं कि स्वच्छ रहना है, बहुत सारी चीजें। और आसपास आपको पता है कि म्युनिसिपैलिटी के अंदर इतनी बिल्कुल साथ में इस तरह की गंदगी फेंकना और फिर आग लगाना, ये तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जुर्म है, आग लगाना। और जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि 3 दिन से लगातार आग लगी हुई है, और 3 दिन हो गए, पूरे 3 दिन हो गए आग लगी हुई। या हमें थोड़ा सा छोटा सा ये ग्राउंड था, जब ये हम छोटे छोटे थे, हम यहाँ खेलने आते थे। अब हमारे आगे छोटे बच्चे जो है ये यहाँ पे खेलने आते हैं, रास्तों में खेल रहे हैं। इनका भी खतरा रहता है, कौन सा गाड़ी के नीचे जाएगा, कौन सा नहीं, और बदबू में आते हैं खेलने के लिए। हम इनको बहुत डांटते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड तो है नहीं। यहाँ से स्टेडियम 3 किलोमीटर, ये कहाँ जाएंगे खेलने, क्या करेंगे ये बच्चे? इनकी तो लाइफ उन्हीं लोगों का कब्जा होगा, मतलब वहाँ पे भी वही लोग खेल सकते हैं, मतलब अपने आसपास तो जो वहाँ जो आसपास की बस्ती है, वहाँ उनकी अपनी अपनी पिचें बनी हुई है, वो बच्चे उनको थोड़ी खेलने देंगे वहाँ पे। अब ये जाए तो जाए कहाँ, किसको बोले? अब हमें जो नया डीसी साहब आया है, हमें इनका भरोसा है। ये पहली बार हमने डीसी देखा कि जो सुबह 6 बजे यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे मौका किया, तहसीलदार साहब को साथ लाया। डीसी साहब ने भी इनको बोला कि ऐसे ओपन में मत डालो, इसको ऊपर से मिट्टी डालो, इसके लिए खड्डा खोदो। लेकिन म्युनिसिपैलिटी तो इस बात को हवा में लेती है और इनको जहां दिल करता वहां बोर्ड खड़ा कर देते हैं। अब इन्होंने परसों, ये पिछले महीने में यहाँ पे बोर्ड खड़ा कर दिया, अब जी ज़बाखाना भी यहाँ पे लाएंगे। यार हम नहीं कहते हैं ये ज़मीन, ये प्रॉपर्टी हमारे बाप की है, ये किसी की बाप की नहीं है, यह है गवर्नमेंट की ज़मीन। इसमें चाहे वो दफ्तर बनाए, स्टोर बनाए, स्टेडियम बनाए, जो उनको दिल करता है वो बना सकते हैं। लेकिन इस गंदगी के अलावा यार, अगर वार्ड 17 वार्ड है डोडा में, 16 वार्डों की गांद वार्ड नंबर 7 में क्यों डालते हैं यार? अपने अपने वार्डों में जलाओ यार, वहीं इसको दफन करो, यहाँ पे मत लाओ यार इतनी गंदगी। अच्छा, ऊपर से आपने देखा, हमने इस गाड़ी वाले को रोका, इन लिफाफों को खून चल रहा था, आपने देखा लिफाफों के बाहर से खून लगा था, लेकिन ये भी नहीं मानते हैं। और ऊपर से देखो, ये माल मवेशी जितना भी है, हमारे 2-2, 3-3 डंगर हर घर के मरे हैं अभी तक यहाँ पे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। चलिए, अब देखना ये होगा कि नए डीसी जिस तरह से उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे यहाँ तक पहुंचे थे और कोई नई जगह देखने चाहिए जल्दी से, ताकि यहाँ के लोग जो है राहत की सांस ले सके, क्योंकि ये सिर्फ वार्ड नंबर की बात नहीं है, पूरे शहर के लिए ये खतरा है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर जो है धुआं जो है उठता रहता है और लगातार 3
2-3 दिन से जो है आग लगाकर यहां से चला जाते हैं। उम्मीद करेंगे बदलाव हो, जल्दी से इन लोगों को जो है जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास।